वक्फ संशोधन बिल गुरुवार देर रात राज्यसभा में भी पास हो गया। बिल के समर्थन में 128 सांसदों ने वोट दिया और बिल के विरोध में 95 सांसदों ने वोट किया। इससे पहले बुधवार देर रात को वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में भी पास हुआ था। लोकसभा में बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े थे और विरोध में 232 वोट पड़े थे। राज्यसभा में बिल पर गुरुवार दोपहर 1 बजे से चर्चा जारी थी, जो करीब 13 घंटे चली। वक्फ संशोधक विधेयक 2024 राज्यसभा से पारित हो गया। राज्यसभा में आधी रात के बाद तक चली मैराथन चर्चा का अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया। इसके बाद बिल पर क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग हुई। इस बिल को राज्यसभा में डिवीजन के बाद पारित कर दिया गया। वक्फ बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल को मतदान पारित किए जाने के लिए पेश किया। विपक्ष ने इस पर डिवीजन की मांग की। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जयराम रमेश जी के लगातार इंटरवेंशन को देखते हुए लॉबी पहले से ही क्लियर है और प्रक्रिया वही है। राज्यसभा में इस बिल पर वोटिंग शुरू हुई। तिरुचि सिवा के संशोधन प्रस्ताव पर डिवीजन हुआ। इस प्रस्ताव के पक्ष में 92 और विपक्ष में 125 वोट पड़े। तिरुचि सिवा का ये संशोधन प्रस्ताव वोटिंग में गिर गया। डीएमके के राज्यसभा सदस्य तिरुचि सिवा ने वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किए जाने के प्रावधान में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया था। ध्वनिमत से मतदान के बाद सभापति ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने की बात कही। तिरुचि सिवा ने इस पर डिवीजन की बात की, जिसके बाद संशोधन प्रस्ताव पर मतदान हुआ। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे सुनने के लिए गृह मंत्री भी हैं, लेकिन गुफ्तगू कर रहे हैं। वक्फ बिल के बारे में सारे देश में ऐसा माहौल बना है कि माइनॉरिटीज को तंग करने के लिए यह बिल लाया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कोई बहुत से बदलाव हैं। अगर 1995 से एक्ट होते तो हम मान लेते। जो वहाँ है इसमें डाल दिया गया, जो नहीं डालना चाहिए वो भी डाल दिया गया। बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने वक्फ बिल पर कहा कि पार्टी ने अपने सांसदों को कोई व्हिप जारी नहीं किया है। सांसद अपनी अंतरात्मा की सुने और वक्फ बिल पर फैसला लें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वक्फ बिल पर विपक्ष के रुख को लेकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि हमने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की तुलना में वक्फ बिल को लेकर कहीं ज्यादा गंभीरता दिखाई। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वक्त में एक बार ताजमहल पर ही दावा किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी। इससे पहले लोकसभा में बुधवार को 12 घंटा की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हुआ था। रात 2 बजे हुई वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया था। 288 ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाले। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा था कि वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है। आपको बता दें कि अब ये बिल दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा में पास हो चुका है। दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद विपक्ष का रुख क्या कुछ रहता है, यह देखने वाली बात होगी।